डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, इसलिए भारत को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से फायदा होगा। दोनों के बीच बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा भारतीय अमेरिका आ सकेंगे और दोनों देशों के बीच कारोबार करना आसान होगा। ऐसे तर्क फिलहाल खूब सुनने में आ रहे हैं। भारत के लोग ही नहीं, अमेरिका में भी भारतीय मूल के कारोबारी ऐसा ही मान रहे हैं। हिस्टोरिकली रिपब्लिकन पार्टी का और भारत का हमेशा एक अच्छा साथ रहा है, बिकॉज बिजनेस माइंडेड कम्युनिटी है। भारत की जो इकोनॉमी है दैट्स वेरी अपीलिंग टू द अमेरिकन बिजनेसेस। अभी जो वो बोल रहा है कि वो चाइना के लिए तो वो बहुत तगड़ा वो टैरिफ लगाएगा, इंडिया के लिए आई डोंट थिंक इतना लगाएगा, मैक्सिमम कोई 10% ऐसा कुछ होगा। लेकिन अदर कंट्री के लिए वो टैरिफ ज़्यादा रहेगा, तो उसमें इंडिया को बेनिफिट रहेगा ना। उनका ये भी मानना है कि इसका असर अगले साल से ही दिखने लगेगा। तो अगला साल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि जहाँ पे अलॉन्ग विद द क्वाड मीट एंड ग्रीट बहुत सारे व्यवहारिक बिजनेस सिनर्जीज एज वेल एज सिक्योरिटी सिनर्जीज दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। हालांकि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत के साथ आर्थिक मुद्दों पर जैसा बर्ताव किया था, वो तो इन तर्कों से बिल्कुल उलट कहानी कहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्थिक नीतियों में दूसरे देशों से होने वाले आयात पर टैरिफ लगाने को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जो टैरिफ लगाए थे उनसे चीन को ही नहीं बल्कि भारत को भी भारी नुकसान पहुंचा था। ये टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर लगाए गए थे। साल 2018 में उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले स्टील उत्पादों पर 25% और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके बाद भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पादों की मात्रा करीब आधी हो गई थी। तो क्या इस बार ट्रंप भारत या दुनिया के अन्य देशों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे और पिछले अनुभवों से सीखेंगे? जानकारों को ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो इसे कम अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हम पलट कर देखेंगे कि हमने क्या किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो और टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इस नजरिए से देखें तो समझ आता है कि इसका कुछ भारतीय उत्पादों पर भी असर होगा। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने भारत को 2019 में अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भी हटा दिया था। जो विकासशील देश अमेरिका की इस लिस्ट में होते हैं वो आसानी से अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही उन्हें निर्यात करने वाले सामान पर टैक्स भी कम देना होता है। अब सवाल ये है कि ट्रंप सारे निर्यात पर जो 10% टैरिफ लगाने की बात कहते हैं वो इन चीज़ों पर क्या नहीं लगेगा जिन पर पहले ही 10% टैरिफ है? ट्रंप सारे उत्पादन को वापस अमेरिका लाने की और भी ज्यादा बात करेंगे। वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं, ये बात की बात है। तो क्या ट्रंप के संभावित टैरिफों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचना निश्चित है? भारतीय मूल के बहुत से अमेरिकी बिजनेसमैन ऐसा नहीं मानते। उनके मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लंबे दौर में इससे जरूर फायदा मिलेगा। जहां तक ट्रंप के टैरिफों का सवाल है, पहले ये बुरा लग सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इससे नफरत करते हैं। शायद इससे थोड़े समय के लिए चीजों के दाम बढ़ें, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में चीजें सस्ती थीं। उन्होंने चीन पर टैरिफ भी लगाए, कई ऐसी चीजें की थीं। चीजों के दाम शुरू में कुछ बढ़े, लेकिन खाने के दाम 25% नहीं बढ़े थे। ट्रंप रैंडम तरीके से बात करते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके दौर में इंश्योरेंस की कीमतें 53% नहीं बढ़ी थीं। जरूरी नहीं कि मैं किसी राष्ट्रपति को पसंद करने के लिए उसे एक इंसान के तौर पर भी पसंद करूं। हालांकि देव एक खास मामले में टैरिफ के समर्थक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के साथ या भारत में व्यापार के लिए लगने वाले टैरिफ कम होने चाहिए ताकि वो भारत के संसाधनों को अमेरिका लाकर उनका इस्तेमाल कर सकें। मुझे लगता है कि अमेरिकी, खासकर अमेरिकी भारतीय कारोबारियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब भारत से आयात की बात आती है तो उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड में सिर्फ भारत से निर्यात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने का विवाद ही नहीं है। उनके पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले सामान पर दी जा रही सरकारी सब्सिडी पर भी WTO में मुकदमा किया था। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक
साल 2019 में इस मामले में WTO के डिस्प्यूट पैनल ने अमेरिका के पक्ष को स्वीकार किया था। उन्होंने माना था कि भारत ने भारतीय निर्यातकों को सालाना $7 अरब से ज्यादा की ऐसी सब्सिडी दी जो नियमों के मुताबिक प्रतिबंधित है। पैनल के मुताबिक ये प्रतिबंधित सब्सिडी स्टील उत्पादों, दवाओं, केमिकल, IT उत्पादों, कपड़े और जूते वगैरह पर दी गई थी और इसने अमेरिकी कर्मचारियों और उत्पादकों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद भारत को अपने व्यापारियों को सब्सिडी देने के तरीके में बदलाव करना पड़ा था। भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे कई बुरे असर फिर झेलने पड़ सकते हैं। इनके अलावा अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य पहलू भी हैं जिन पर ट्रंप के दौर में बुरा असर हो सकता है, जैसे इमिग्रेशन और रेमिटेंसेस। भारत को अभी सालाना करीब $12 अरब की रकम अमेरिका से रेमिटेंसेस में मिलती है, यानी अमेरिका में रहने वाले भारतीय इतना पैसा भारत भेजते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का इस पर भी असर होने का डर है। हाल के दौर में अमेरिका में भारत की ओर से सबसे ज्यादा प्रवासी लचीली H-1B पॉलिसी की वजह से आए थे, जो पहले थी। पता ही है कि टेक कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को चाहती थी, वो उन्हें लेकर आती थी। लेकिन साफ तौर पर कहें तो ट्रंप के दौर में इमिग्रेशन की नीति किसी भी अन्य राष्ट्रपति के प्रशासन की तुलना में ज्यादा कठोर होने वाली है। जाहिर है अब भारत से अमेरिका आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें पहले जितनी आसान नहीं रही हैं। स्किल्ड नौकरी पर आधारित H-1B वीज़ा पिछले कुछ वर्षों में बहुत विवादों में रहा है। कारोबारी नरेंद्र जोशी ऐसे कई मामलों के गवाह रहे हैं जिनमें H-1B वीज़ा पर आए कर्मचारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसका H1 तब तक है जब तक उसकी जॉब है। जिस दिन उसकी जॉब गई उस दिन H1 गया। उस दिन H4 वो डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ। H4 में डिपेंड है तो H1 गया तो H4 भी गया। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। अब सरकार को ये तो हो नहीं सकता कि नहीं पता। फिर भी स्टूडेंट ब्यूरोक्रेसी में कमी, पढ़ाई और उसके बाद नौकरी की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने की उम्मीदें रखते हैं। एज अ स्टूडेंट हमें ज़रूरत है, राइट? हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे पास जॉब हो, हमें चाहिए कि हम लोगों का वीज़ा प्रोसेस इजी हो, इतना लंबा वेटिंग पीरियड ना हो। तो ये सब थोड़ा अगर इजी हो जाए, क्योंकि इतना काम रहता है हर दिन और इतना कुछ रहता है, उस बीच में समय निकाल के काम को रोक के आपको बस यही एक कागज़ के लिए यू हैव टू फ्लाई, गो देयर, कम बैक, वेट फॉर सो लॉन्ग एंड ऑलवेज यू आर ऑन द एज। आप हमेशा है कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो क्या इस मामले में ट्रंप की ओर से कुछ मदद मिल पाने की उम्मीद लगती है? इमिग्रेशन विरोधी भावनाएं जो इस देश में पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, उसकी थोड़ी बहुत वजह वो माहौल भी है जिसे ट्रंप बढ़ावा देते हैं। इसका असर होगा, जैसे ये कुछ लोगों को यहाँ आने से हतोत्साहित करेगा, ऐसा मुझे लगता है। चीजों को और खराब करने के लिए डंकी जैसे विवादित मसले भी हैं। हाल ही में अमेरिका ने अवैध तरीके से अपने यहाँ आए हजारों भारतीयों को वापस भारत डिपोर्ट किया था। इतना बच्चा 1.5 लाख से भी ज़्यादा डोंकी से यहाँ आया यूएस में, ओके, और उनकी इतनी बेगतरी हुई है बेचारों की, वो दर दर भटक रहे हैं। और फिर वो गरीब नहीं है। मज़े की बात देखो, 40-40, 50-50 लाख रुपए इंडिया दे के आए हैं। वो जितने भी भारत के जितने भी युवा हैं, उनसे मेरी पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप डोंकी के रास्ते मत आओ। बहुत ही इजी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वालिफाई करो, वीज़ा लो, लीगल तरीके से आओ, चाहे किसी देश के अंदर। बहरहाल ऐसा क्या हुआ कि दुनिया में मुक्त व्यापार का झंडा सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला अमेरिका देश के अंदर कारोबार को लेकर इतना संकुचित हो गया?
अब किसी से छिपा नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिकी जनता ने ट्रंप का इसलिए भी समर्थन किया क्योंकि वो खुलकर संरक्षणवादी नीतियों की बात करते हैं। I seriously believe that मुझे गंभीरता से लगता है कि इस देश में मुक्त व्यापार के माहौल को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका, जहां मुक्त व्यापार की सबसे ज्यादा बात होती थी, अब यहाँ मुक्त व्यापार की कोई बात नहीं होती। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बदलाव कम से कम निकट भविष्य में ऐसे ही बना रहने वाला है। in the near future is going to remain. डोनाल्ड ट्रंप जहां बाकी सारे देशों से होने वाले निर्यात पर 10% टैरिफ की बात करते हैं, वहीं वो चीन के उत्पादों पर 60% टैरिफ लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करके वो चीनी सामान को अमेरिका आने से रोक सकते हैं? ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि चीनी कच्चा माल कहीं और उत्पाद बनकर फिर से अमेरिका का रास्ता पाने लगता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे चीनी कंपनियां मेक्सिको के रास्ते चीनी माल को अमेरिका पहुंचा रही हैं। The US will try. अमेरिका ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन से देश होंगे जहां वो अपनी सप्लाई चेन बना सके और सब कुछ चीन में ना करना पड़े। लेकिन ऐसी सप्लाई चेन बनाना कि उसमें चीन का कोई भी कच्चा माल न हो, ऐसा कोई विकल्प ही संभव नहीं है। ऐसा नहीं होने जा रहा। That's not going to happen. यानी ट्रंप का राष्ट्रपति बन जाना ना तो अमेरिका को चीन से पूरी तरह मुक्ति दिला पाएगा, ना ही इससे भारत के साथ अमेरिका के व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव हाल फिलहाल आने जा रहा है। कम से कम आंकड़े और ट्रंप का पिछला रिपोर्ट कार्ड तो यही बात कहते हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही DW की अमेरिका चुनावों से जुड़ी हमारी सीरीज पूरी होती है। आगे मैं फिर आपसे मिलूंगा जर्मनी के बॉन शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।